अगर आप एक बेटी हैं या फिर पिता है या फिर माँ है तो अपने आंसुओं को ये सुनकर रोक नहीं पाएंगे। और अगर आप एक बॉयफ्रेंड है या पति है तो अपने बेटर हाफ को और ज्यादा रिस्पेक्ट करेंगे इस कहानी को सुनने के बाद। हाय, मैं हूँ आरजे अर्चना जानी और आज की कहानी राहुल और विद्या की। शादी के बाद दोनों ने कस्में खाई थी, एक दूसरे को वादे किए थे और कहा था कि चाहे कुछ भी हो जाए, जब हम दोनों साथ होंगे हमारे बीच कोई नहीं आ पाएगा। चाहे हम दोनों साथ होंगे, उस समय पे कोई भी दरवाजा खटखटाए हम नहीं खोलेंगे। एक दूसरे को प्रॉमिस तो करते थे, लेकिन शादी के कुछ ही दिनों बाद घर के दरवाजे पर राहुल के माता पिता आके खड़े हो जाते हैं। वो दरवाजा खटखटाते हैं और जैसे ही वो दरवाजा खटखटाने की आवाज सुनता है, राहुल अपनी पत्नी विद्या की ओर देख रहा होता है। उसे अपना वादा याद आता है। विद्या कुछ कहती है उससे पहले राहुल अपने दिल पर पत्थर रख देता है और वो दरवाजा नहीं खोलता और माता पिता सिर्फ एक बार खटखटा के चले जाते हैं वहां से। लेकिन उसके कुछ ही दिनों बाद विद्या के माता पिता आते हैं। वो दरवाजे पर खड़े होते हैं और वो खटखटाते हैं और विद्या विद्या भागते हुए दरवाजे की ओर चली जाती है। फिर राहुल की ओर देखती है। उसकी माँ चिल्ला के कहती है, बेटा विद्या। विद्या की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसे अपना वादा याद आता है और जैसे ही विद्या के पिता कहते हैं, बेटा विद्या, मैं तेरा पिता हूँ, विद्या अपने आप को रोक नहीं पाती है और वो राहुल की ओर देखकर कहती है, मुझे माफ कर देना, मैं अपने इस वादे पे कायम नहीं रह पाऊंगी। मैं मेरे माता पिता को यूं दरवाजे के बाहर खड़ा नहीं रख सकती। और वो दरवाजा खोल देती है। राहुल तब तो चुप रह जाता है, लेकिन शादी के कुछ सालों बाद जब उनके वहां पर 2 सुंदर बेटे होते हैं, उनके बाद तीसरे बच्चे का जन्म होने वाला होता है और वो तीसरा बच्चा होता है एक सुंदर सी बेटी। उस दिन राहुल इतना ज्यादा खुश होता है कि वो सारे जहां में जितने लोगों को जानता है उन सभी को न्योता दे देता है। बड़ी सी पार्टी रखता है और जिसमें शहर में जितने लोगों को जानता है उन सबको इनवाइट कर देता है। अपने ऑफिस के स्टाफ को इनवाइट करता है, अपने सारे ही दोस्त, जितने भी रिश्तेदार हैं, सबको बुलावा देता है। विद्या खुश तो बड़ी होती है, लेकिन अब ताना मारते हुए जैसे प्यार से कहती है कि राहुल, सारी दौलत इसी पर लुटा दोगे? विद्या थोड़ा सा सीरियस होकर उससे पूछती है, हमारे और भी 2 बच्चे हैं ना, लेकिन जब उनका जन्म हुआ था तो राहुल, तुमने इतनी बड़ी दावत तो नहीं दी थी, तो फिर आज? राहुल बड़े प्यार से और गर्व से जवाब देता है, कहता है कि विद्या, आज उसने जन्म लिया है जो मेरे लिए दरवाजा खोलेगी। विद्या की आंखों के आगे वो सीन आ जाता है जब वो अपने माता पिता के लिए दरवाजा खोल देती है। उसकी आंखों में खुशी के आंसू होते हैं। वो समझ पा रही होती है कि राहुल क्या कहना चाहता है। अर्थात बेटियां ना घर में बिजली का काम करती है, पूरे घर को रोशन कर देती है। जब वो घर में होती है तो माहौल कुछ और ही होता है। पूरे घर की जान होती है बेटियां। बेटा कहते हैं कि एक कुल को सम्मान प्राप्त करवाता है, लेकिन जो बेटियां है ना, वो दोनों कुलों की शान बन जाती है। किसी मॉडर्न टाइम्स की बेटी से पूछा गया कि तुम्हारी दुनिया क्या है, तो उसने क्या खूब जवाब दिया। उसने कहा कि माँ की कोख से जन्म लेना और पिता के पैरों से होकर पति की खुशियों में खुशियां ढूंढना और बच्चों के सपने उनके साथ देखना, ये तो है मेरी दुनिया। अगर आपको मेरी ये कहानियां पसंद आती हैं तो हर सोमवार और हर गुरुवार मेरी इस ओनली एंड ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे रखती हूँ। जरूर से मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और जरूर से कमेंट करें, शेयर करें, अच्छा लगता है। सलाम, दुआ, वणकम, प्रणाम, सत श्री अकाल, केम छो, सारू छे? अहमदाबाद ज नहीं, विश्व आखું મારું છે। How are you? Fine? Not only Ahmedabad, the entire world is mine. That's the meaning. अर्चना की ओर से